नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार है। ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईडी ने चार्जशीट तैयार की थी और इस चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और यहाँ गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में ये राहत मिली है और कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार सामने आया है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट से गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट का चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार सामने आया है। कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट से गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। गांधी परिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है और चार्जशीट जो पेश की गई थी उस पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है कोर्ट ने। हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। संभव, क्या जानकारी फिलहाल आपको मिल पा रहे हैं? कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है चार्जशीट को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से ये बड़ी जानकारी यहाँ गांधी को, खासकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी, जो इस नेशनल हेराल्ड मामले में जो चार्जशीट फाइल हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट में, उसके अनुसार ये आरोपी थे और उस चार्जशीट का संज्ञान लेना था और उस पर आज फैसला आना था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले भी इस मामले पर फैसला आना था लेकिन टल गया था, लेकिन आज के लिए वो मामला लगा था और आज ये महत्वपूर्ण एक तरह से डेवलपमेंट पूरे मामले में। और यहाँ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लेने से, चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा फाइल ये चार्जशीट नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी के खिलाफ और कई अन्य आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट जो प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने फाइल की थी इस पूरे मामले में, उसका संज्ञान लेने से मना कर दिया है। और जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर जो कोर्ट ने टिप्पणी की है, यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है, उसे कंटिन्यू कर सकता है, उसे बरकरार रख सकता है। लेकिन कोर्ट इस समय, इस वक्त कॉग्निसेंस यानी कि संज्ञान उस चार्जशीट का, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जिसे कहा जाता है, उसका अभी संज्ञान नहीं ले सकता, इस स्टेज पे नहीं ले सकता, क्योंकि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय का केस है, ईडी का जो केस है, वो एक प्राइवेट कंप्लेंट पर निर्धारित है जो कि सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा फाइल की गई थी और उसके बाद मजिस्ट्रेट ने इसमें समन्स के ऑर्डर दिए थे और कोई एफआईआर पर आधारित नहीं है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो टिप्पणियां दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने की हैं, संज्ञान लेने से कोर्ट का इनकार, एक तरह से गांधी को यहाँ पर नेशनल हेराल्ड मामले में राहत, क्योंकि कई कथित मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप यहाँ लगाए गए थे इस प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट में। और अब कोर्ट का चूंकि अब संज्ञान लेने से इनकार हो गया है तो यहाँ पर एक तरह से राहत है। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जांच है पूरे मामले में, वो बरकरार रहेगी। साथ ही साथ दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और जो और अन्य आरोपी हैं इस मामले में, उनके लिए जो एफआईआर की कॉपी थी उस पर टिप्पणी की है और उसमें ये कहा गया है कि जो फ्रेश एफआईआर रजिस्टर्ड है वो ईओडब्ल्यू, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स की ईओडब्ल्यू की जो एफआईआर है वो, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। अब डिटेल्ड ऑर्डर जो राउज एवेन्यू कोर्ट का शाम तक आएगा, जो चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है उसका इंतजार है। उसके बाद देख के बता पाएंगे दर्शकों को कि आखिर क्या क्या वजह रही, क्या क्या टिप्पणियां कोर्ट की रही इस मामले में, जब कोर्ट ने यहाँ पर ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से नेशनल हेराल्ड मामले में इनकार कर दिया। बिल्कुल। आप दूसरी ओर संभव, जिस तरीके से आपने जिक्र किया यहाँ पर तमाम चीज़ों का, अगर बात कांग्रेस को लेकर करें तो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा भी पहले काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया गया। दूसरी ओर बीजेपी जो है वो भी हमलावर रही। ऐसे में एक बड़ी जीत भी कह सकते हैं कांग्रेस के लिए, यही है?
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ये जो मामला था वो स्पेशल जज विशाल गोगने के पास था और जी ये अपने आप में ये कोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोर्ट सिर्फ नेशनल हेराल्ड का मामला ही नहीं देख रही, जी तमाम और मामले जो अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ जैसे हैं, जैसे कि ये लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला इसी कोर्ट में है। इसके अलावा जो एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है जिसमें लालू परिवार दोषी आरोपी है, माफ कीजिएगा, आरोपी जिस मामले में है और जो जहां पर चार्जेस को फ्रेम करने का मामला चल रहा है वो जी आईआरसीटी स्कैम मामला, उस पे भी हम दर्शकों को बताते रहते हैं। तो ये अपने आप में कोर्ट महत्वपूर्ण है और यहाँ जज ने और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि राबड़ी देवी ने यहाँ इन पर्टिकुलर जज के लिए एक तरह से ये इस कोर्ट से दूसरी कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए जो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामला चल रहा है उसको कहा था यहाँ पर। तो इसलिए ये कोर्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है और यहाँ पर स्पेशल जज विशाल गोगने ने ये ऑर्डर एक तरह से सेट असाइड कर दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा और जिसमें वो जहां पर उनके लिए कॉपी ऑफ एफआईआर देनी थी और एक तरह से इसमें कोई शक नहीं है कि ये गांधीज के लिए बड़ी राहत है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि कोर्ट ने कहा और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि वो सुनवाई अंग्रेजी में होती है तो मैं उसका हिंदी तर्जुमा करके दर्शकों को बताता हूँ कि एक इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट मतलब चार्जशीट जो मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 3 सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए गए थे उसके तहत एक प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट पर कहा गया है कि वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि जी शब्द यूज किया है वो मेंटेनेबल नहीं है और उसके बाद वो जो एफआईआर की कॉपी है जी उसमें ऑफेंसेस जो आते हैं वो मेंटेनेबल नहीं है और इसलिए जी प्रवर्तन निदेशालय की ये जो पर्टिकुलर चार्जशीट है इसे डिसमिस किया जाता है। तो जी ये बिल्कुल अपने आप में बड़ी खबर, गांधीज को एक बड़ी राहत जी और ये दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बड़ी राहत, नेशनल हेराल्ड मामले में एक बड़ी अपडेट दिल्ली की बिल्कुल राउज समझ एवेन्यू जाहिर कोर्ट तौर से पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी साफ तौर पर जानकारियां बताती हैं दर्शाती हैं कि कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है।